Welcome back. Dear viewers, we are discussing plus 2 biology chapter number 6 that is molecular basis of inheritance. आज का जो वीडियो है इसमें हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे. जेनेटिक कोड is the genetic information present in the nucleotide sequence of DNA with 3 consecutive nucleotides functioning as a codon in a non-overlapping fashion. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको जेनेटिक कोड बोलते हैं. अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये कोडोन की फॉर्म में होती है. जो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे फॉर्म ए कोडोन, मींस ट्रिपलेट कोडोन होता है ये, और ये नॉन ओवरलैपिंग होता है. द जेनेटिक वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ 64 कोडोन्स. 64 कोडोन्स होते हैं and each codon has a message for construction of a polypeptide chain. तो प्रत्येक जो कोडोन है उसमें एक मैसेज होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन की कंस्ट्रक्शन करता है. जेनेटिक कोड इज देयरफॉर आल्सो डिफाइंस as a correspondence between the sequence of amino acids in polypeptide and the nucleotide sequence of DNA. तो जेनेटिक कोड जो है इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में भी ले सकते हैं कि जो डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है. अब कैसे है कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, मींस जो कोडोन का अरेंजमेंट होगा उसी प्रकार से प्रोटीन में अमीनो एसिड की एडिशन होगी. तो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसमें कोई अगर चेंज आएगी तो जो प्रोटीन के अमीनो एसिड है उसमें भी चेंज आएगी. प्रोटीन के अमीनो एसिड में चेंज आएगी तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आएगी. प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आएगी तो उस प्रोटीन द्वारा जो कंट्रोल करने वाला करैक्टर है उसमें भी चेंज आएगी, तो वहां से फिर म्यूटेशन आएगी. तो बोलने का मतलब है कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. जॉर्ज गैमो theoretically proposed a triplet genetic code. तो जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे इन द ईयर 1955. उन्होंने इसको theoretically प्रपोज किया था. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं. अब अगर सिंगलेट होता, नाउ इफ वन न्यूक्लियोटाइड कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन अमीनो एसिड, अब एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को अगर कॉरेस्पॉन्ड करता है ऐसा माने अगर, तो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, तो इसका मतलब फिर 4 अमीनो एसिड ही कोड होंगे. अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड की ही कोडिंग हो पानी थी. अब हमें मालूम है कि जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं वो 20 हैं, तो एटलीस्ट हमें 20 कोडोन तो चाहिए ही. तो अगर सिंगलेट होगा तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं. अगर डबलेट होगा तो 16 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड. 2 letter code would specify 4 into 4 that is 16 amino acid. The number of amino acid is 20. तो फिर भी थोड़े से 4 अमीनो एसिड जो वो बच जाएंगे. अब जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, ट्रिपलेट कोड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस कैन प्रोड्यूस 64 कोडॉन्स which are sufficient for all the 20 amino acids and their incorporation or termination in polypeptide. तो इसलिए जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है ताकि सारे के सारे अमीनो एसिड जो हैं उनको कोड किए जा सके. जेनेटिक कोड इज डेसिफर्ड बाय एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ वर्कर्स लाइक क्रिक, ओकोआ, नीडनबर्ग, खोराना एंड मैथाई. सोवेरो ओकोआ डिस्कवर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, इसको ओकोआ एंजाइम भी बोलते हैं, फॉर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो टेम्पलेट के बिना ही वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन कर देता है ये ओकोआ एंजाइम जो है. खोराना सिंथेसाइज्ड आरएनएस विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. नीरनबर्ग कुड सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल फ्री सिस्टम. तो सेल फ्री सिस्टम में ही उन नीरनबर्ग ने प्रोटीन की सिंथेसिस की थी. तो ये है जेनेटिक कोड. अब ये देखें ये 4 न्यूक्लियोटाइड है. अब जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो जो एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस होगी उसको हम कंसीडर करते हैं. वैसे ये सीक्वेंस तो अकॉर्डिंगली जो डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड है उसी के अनुसार होगी. तो यहाँ पर यूरासिल है, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, इसी तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड इस तरफ को और ये इस तरफ, ऐसे हम इनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास 64 कोडॉन जो है वो तैयार होते हैं. ये फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और ये थर्ड लेटर. तो ये आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं. नाउ द salient फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है.
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ये समझने जैसा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। अभी हमने देखा कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट इन नेचर होता है, मींस 3 न्यूक्लियोटाइड जो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोड की फॉर्मेशन करते हैं। उसको जो 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम कोडोन बोलते हैं। टोटल कोडोन्स आर 64 इन नंबर। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स। अब 64 में से 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो इन कोडोन को जो हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन और नॉनसेंस कोडोन। जब भी अगर mRNA में जब ये नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन आ जाएंगे तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन और नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन इसलिए बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड, और टर्मिनेशन कोडोन, इनको टर्मिनेशन कोडोन भी बोला जाता है क्योंकि जब ये mRNA के ऊपर जब प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं। अब ये 3 नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हैं ये आपने याद रखनी है, UAA, UAG एंड UGA। इनके कॉमन नेम भी है। UAA को ओक्रे बोलते हैं, UAG को एम्बर और UGA को ओपल बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो 3 नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन और व्हाई दे आर कॉल्ड टर्मिनेशन कोडोन, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज one codon code for only one amino acid, hence it is unambiguous or specific। तो एक कोडोन जो होता है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, मींस जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफिक होता है या अनएम्बिगुअस होता है। अब सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड को ऐसा मानते हैं कि ये डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का यहाँ मतलब क्या है, अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान से समझनी है। वन कोडोन कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड ओनली, बट वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक कोडोन जो है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेट। जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेट होता है, बोलने का मतलब कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड करते हैं। The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. Contiguous means continuous fashion में। There are no punctuations, कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, directly। The code is nearly universal, with some exception, very few exception। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी में जो जेनेटिक कोड है वो एक जैसा होता है। जो कोड जैसे AUG है, इनिशिएशन कोडोन है, ये सभी में बैक्टीरिया से लेकर वहां तक ब्लू व्हेल तक एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, दैट इज मेथियोनिन। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन UUU वुड कोड फॉर फिनाइलएलेनिन, तो यूनिवर्सल है। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन mitochondrial codons and in some protozoans। AUG has dual function, इसके डबल फंक्शन होते हैं। एक तो ये मेथियोनिन को कोड करता है और दूसरा जो है इट एक्ट्स एज ए इनिशिएटर कोडोन, मींस जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो mRNA के ऊपर AUG ही शुरू होगा। AUG जो है वो ये इनिशिएशन कोडोन का काम करता है। पोलैरिटी, द कोड इज रेड इन 5' to 3' डायरेक्शन। Next is Bobble hypothesis. This hypothesis was proposed by Crick in the year 1966, and it states that tRNA anticodon has the ability to wobble at its 5' end by pairing with even non-complementary base of mRNA codon। तो Bobble hypothesis के अनुसार क्या होता है कि जो tRNA का एंटीकोडन होता है उसकी जो 5' एंड होता है, यहाँ देखिए हम डायग्राम में आगे ये देखेंगे, ये tRNA एंटीकोडोन है, ये नॉर्मल पेयरिंग है, ये tRNA का एंटीकोडोन है, जो mRNA इसके ऊपर कोडोन होता है ये, और tRNA का जो एंटीकोडोन एंड है उसके ऊपर एंटीकोडोन है। ये कोडोन और एंटीकोडोन आपस में अगर कंप्लीमेंट्री होंगे तो ही अमीनो एसिड की एडिशन होगी। लेकिन बॉबल हाइपोथेसिस के अनुसार क्या बोल रहा है यहाँ पर ये कि
अगर 5' एंड के ऊपर जो tRNA का 5' एंड है एंटीकोडन का, यहाँ पर अगर तीसरा न्यूक्लियोटाइड मिसमैच भी करेगा तो भी अमीनो एसिड की एडिशन हो जाएगी, तो भी ये चलेगा। इस चीज को बोलते हैं हम बॉबल हाइपोथेसिस और इसको बॉबल पेयरिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो बॉबलिंग होती है इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ tRNAs रिक्वायर्ड फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो एक ही tRNA जो है वो 2 अमीनो एसिड की एडिशन कर सकता है। अगर ये एंटीकोडन डिफरेंट होगा तो भी वो उसकी एडिशन हो सकती है, तो इससे जो tRNA है वो कम हो जाएंगे। दूसरा है इट ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ कोड डिजेनरेसी। तो जो कोड डिजेनरेसी का इफेक्ट है उसको ये ओवरकम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।